बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक लोहार अपनी दुकान में बैठा रोज की तरह लोहा पीट पीट कर काम कर रहा था। उसी समय शाम के वक्त चार महात्मा और उनके शिष्य उस रास्ते से गुजर रहे थे। रात का समय हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज यहीं ठहर जाते हैं। वे लोहार की दुकान पर पहुंचे और बोले, भाई, क्या हमें आज रात के लिए यहां ठहरने की जगह मिल सकती है? लोहार बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, आप जैसे महात्माओं की सेवा करने का सौभाग्य तो बड़े भाग्यशाली को मिलता है। आप सब ससम्मान यहां रहिए। उसने उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था की और भोजन खिलाने में भी कोई कमी नहीं रखी। अगली सुबह जब महात्मा जाने लगे तो उन्होंने लोहार से कहा, तुम्हारी सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें 3 वरदान देते हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? लोहार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा। काफी देर बाद बोला, पहला वरदान तो मुझे ये चाहिए कि मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं। महात्मा उन्हें आशीर्वाद दिया, तथास्तु। फिर उसने दूसरा वरदान मांगा, मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्माओं ने ये भी स्वीकार कर लिया। तीसरे वरदान के लिए लोहार को कुछ सूझा नहीं। जल्दी में बोला, ये कुर्सी जो मेरी दुकान में है, उस पर जो भी बैठे वो मेरी मर्जी के बिना उठ ना पाए। महात्माओं ने मुस्कुराकर ये वरदान भी दे दिया और वहां से चले गए। वरदानों के कारण लोहार का जीवन सुखमय हो गया। उसके पास भरपूर काम था, दुकान खूब चलने लगी और वो 100 वर्ष तक तंदुरुस्त रहा। लेकिन समय बीतते बीतती उसके सभी साथी या तो बूढ़े हो गए या मर गए। जब उसका 100 वर्ष का जीवन पूरा हुआ तो यमराज उसे लेने आ पहुंचे। लोहार बोला, प्रभु, आप जरा इस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैं हथियारों को अलग अलग करके रख दूं ताकि लोग अपना सामान आसानी से ले जाएं। यमराज कुर्सी पर बैठ गए। तभी लोहार हंस पड़ा और बोला, अब आप मेरी मर्जी के बिना उठ ही नहीं सकते, तो आप मुझे कैसे ले जाएंगे? यमराज बंध गए और लोहार घर जाकर हंसी खुशी रहने लगा। साल दर साल बीत गए, लेकिन यमराज कुर्सी से हिल भी ना पाए। दुनिया में किसी की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, सबकी संख्या इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। फसलें कीटों ने नष्ट कर दी, भोजन खत्म हो गया और हर जगह भूख और तबाही फैल गई। आखिरकार लोहार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, मृत्यु तो जीवन की सच्चाई है, इससे बचना संभव नहीं। मैंने घमंड में आकर यमराज को बांधकर गलती की। दुनिया की ये दुर्दशा मेरे कारण है। वो दौड़कर यमराज के पास पहुंचा और उन्हें मुक्त कर दिया। यमराज क्रोध से भर गए और तुरंत लोहार को पकड़कर यमलोक ले गए। जैसे ही मृत्यु फिर से संसार में लौट आई, दुनिया धीरे धीरे सामान्य हो गई। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, ये जीवन का शाश्वत सत्य है। अहंकार और लोभ हमें केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए संतुलन और सत्य को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक ठोकते जाइएगा। धन्यवाद।